बिहार चुनाव सीईसी ज्ञानेश कुमार ने की तैयारियों की समीक्षा, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में रविवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में थी। मुख्य घोषणाएं और निर्देश। 1. वोटरों की संख्या सीमित। बिहार चुनाव में इस बार किसी भी मतदान केंद्र बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। पहले ये संख्या 1500 तक रखी जाती थी। 2. 100% वेबकास्टिंग। सभी 90,000 पोलिंग बूथों पर 100% वेबकास्टिंग होगी। 3. विधानसभा चुनाव की समय सीमा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसके पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। 4. चुनाव आयोग का दौरा। चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों से बिहार में है। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सभी जिलों के डीएम, एसपी, डीआईजी व आईजी के साथ साथ प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों, मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें की। 5. बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए की ट्रेनिंग। पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स बीएलए की ट्रेनिंग दिल्ली में हुई है। 6. बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के लिए पहचान पत्र। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को भी फोटो आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि मतदाता उन्हें आसानी से पहचान सकें। 7. पोलिंग बूथ पर मोबाइल की सुविधा। सभी 90,000 पोलिंग बूथों पर यह सुविधा होगी कि मतदाता पोलिंग बूथ के कमरे के बाहर मोबाइल जमा करके वोट डाल सकते हैं। पहले मोबाइल घर या कहीं और छोड़कर आना होता था। 8. वोटर स्लिप में बदलाव। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप पर बूथ की संख्या बड़े अक्षरों में होगी, जिससे बूथ ढूंढना आसान होगा। 9. वोटर लिस्ट शुद्धिकरण। सीईसी ने मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में लगे 90,217 बूथ लेवल अधिकारियों के काम को पूरे देश के लिए सराहनीय उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि वैशाली ने दुनिया को लोकतंत्र की राह दिखाई थी और अब बीएलओ इस काम में देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। 10. नामांकन का मौका। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अपात्र मतदाताओं के नाम कटे हैं। यदि वे योग्य हैं तो वे नामांकन की समाप्ति के 10 दिनों पहले तक फॉर्म 6 या फॉर्म 7 भरकर जमा कर सकते हैं। 11. आधार कार्ड पर निर्देश। उन्होंने आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का जिक्र किया और कहा कि इसे गणना फॉर्म के साथ स्वीकार किया गया था और आगे भी स्वीकार किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार केवल पहचान है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। 12. राजनीतिक दलों से अपील। राजनीतिक दलों से हर बूथ पर चुनाव एजेंट बहाल करने और मतदान से पूर्व एवं मतदान की समाप्ति तक फॉर्म 17C लेकर जाने तक उनकी मौजूदगी सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया। 13. 17 नए प्रयोग। चुनाव आयोग बिहार चुनाव में 17 नए प्रयोग करने जा रही है, जो आगे पूरे देश में लागू होंगे। ईवीएम पर रंगीन फोटो। ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। वोटर आईडी नंबर। वोटर आईडी कार्ड में वोटर आईडी नंबर बड़ा होगा। वीवीपीएटी की गिनती। ईवीएम की काउंटिंग में कोई भी गलती होने पर सभी वीवीपीएटी की गिनती होगी। बैलेट वोट की गिनती। बैलेट वोट की गिनती भी अनिवार्य होगी। प्रत्याशी सहायता केंद्र। प्रत्याशी अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर अपने स्तर पर सहायता केंद्र खोल सकते हैं। पहले इसे पोलिंग बूथ से दूर रखा जाता था। वोटिंग डेटा। कितने लोगों ने वोट किया, इसकी जानकारी चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों के भीतर ही मिल जाएगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने स्थानीय भाषाओं के प्रति सम्मान दिखाते हुए भोजपुरी और मैथिली में बिहार के लोगों का अभिवादन किया और सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व को छठ पूजा जैसे उत्साह से मनाने और अनिवार्य रूप से वोट डालने की अपील की।